Hello students, good morning. Welcome to Essays Online classes. Students, we have completed chapter 3 negative sentences of our English language book Cornerstone in our last video. And students, today we are going to start our new chapter of our English language book Cornerstone, and the number of this new chapter is chapter 4, and the name of this chapter 4 is kinds of sentences. So students, included this chapter 4 kinds of sentences. Today's our topic is declarative sentences and interrogative sentences. Okay, so students, today we will read declarative sentences and interrogative sentences with example in our today's class. And student, we will also read and solve exercise O, tick the groups of words which make complete sense, which is page number 15 in our English language book Cornerstone. And after student, we will also read and solve exercise A, answer the following questions of this chapter 4 in our Fair English language notebook in our today's class. Okay, so all students pay partial attention to class and listen to my words clearly, because today we will read about declarative sentence and interrogative sentence, and we will also read and solve exercise O in our English language book Cornerstone, and we will read a note on exercise A of this chapter 4 in our Fair English language notebook. Okay, so students, let's see chapter number is chapter 4, and the name of this chapter 4 is kinds of sentences. All students, look at the page number 15. काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, काइंड्स मीन होता है प्रकार, ओके, ऑफ मीन्स का, सेंटेंसेस मीन्स वाक्यों, ओके, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इट्स मीन वाक्यों के प्रकार. ओके स्टूडेंट, वी हैव रीड अबाउट सेंटेंसेस इन अवर लास्ट क्लासेस. ओके, लास्ट क्लासेस में हम सेंटेंसेस के बारे में रीड कर चुके हैं अपनी लास्ट क्लास में. ओके, सेंटेंस के बारे में हम अपनी लास्ट क्लास में रीड कर चुके हैं. एंड टुडेज अवर टॉपिक इज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. ओके, इट्स इन वाक्यों का प्रकार. ओके, वाक्यों के प्रकार. एंड स्टूडेंट्स, इंक्लूडेड दिस चैप्टर अवर टॉपिक्स आर, हमारे टॉपिक्स हैं इंक्लूडेड दिस चैप्टर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. हमारे जो चैप्टर 4 है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, इंक्लूडेड हमारे जो टॉपिक्स हैं वो हैं टॉपिक्स हमारे डिक्लेरेटिव, इट्स मीन कथात्मक. ओके, इंट्रोगेटिव इट्स मीन प्रश्नवाचक, इम्परेटिव इट्स मीन आदेशात्मक, एक्सक्लेमेटिव इट्स मीन विस्मयादिबोधक या भावबोधक. ओके, तो स्टूडेंट्स, ऑल दीज 4 टाइप ऑफ सेंटेंस, ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ओके, वाक्य के प्रकार है, और ये हमारे टॉपिक्स भी हैं. ओके, एंड आज के जो हमारे टॉपिक्स है वो है डिक्लेरेटिव एंड इंट्रोगेटिव. ओके, इस चैप्टर के 4 टॉपिक है, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव एंड exclamative, but today's our topics are declarative and interrogative. Okay, today we will read about declarative and interrogative with example. Okay, आज हम ओनली डिक्लेरेटिव और इंट्रोगेटिव रीड करेंगे. अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटिव रीड करेंगे. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, लेट्स एक्सरसाइज हो. योर एक्सरसाइज हो इज टेक द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस. ओके, इट्स मीन शब्दों का समूह जो पूरा अर्थ बनाता है उन पे सही का निशान लगाइए. ओके, शब्दों का समूह पर निशान लगाइए जो पूरा अर्थ बनाते हैं. कंप्लीट सेंस मीन्स पूरा अर्थ बनाते हैं, पूरा अर्थ बनाते. ओके, पूरा सेंस बनाते हैं. लेट्स सी फर्स्ट नंबर सेंटेंस. इसलिए हमें क्या करना है इस एक्सरसाइज हो में कि हमें जो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का जो समूह है जो पूरा अर्थ बनाए, ओके, जो एक सेंटेंस हो एक पूरा अर्थ बनाए, उन पे हमें टिक करना है, सही का निशान लगाना है. ओके, लेट्स सी फर्स्ट नंबर सेंटेंस. यो फर्स्ट नंबर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स. ओके स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट नंबर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, आपका पहला शब्दों का समूह है. इज़ द मोबाइल फोन अ यूजफुल इन्वेंशन. ओके, इट मीन्स क्या? ओके, इट्स योर हेल्पिंग वर्ब. आपकी हेल्पिंग वर्ब है. जब कोई भी हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस इट्स वर्ड से स्टार्ट होता है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है. ओके, इट्स मीन होता है क्या? ओके, तो इज़ द मोबाइल फ़ोन अ यूजफुल इन्वेंशन. ओके, मोबाइल फ़ोन मीन्स एक, यूजफुल मीन्स उपयोगी, यह द मीन ऑफ इन्वेंशन. इन्वेंशन मीन्स आविष्कार. ओके, इज़ द मोबाइल फ़ोन अ यूजफुल इन्वेंशन. इट्स मीन क्या मोबाइल फ़ोन एक उपयोगी आविष्कार है. ओके, सो स्टूडेंट्स, इट्स एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है एक. ओके, एंड दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैव अ कंप्लीट सेंस. एक कंप्लीट सेंस रखता है. ओके, कंप्लीट सेंस है ना, इसका एक पूरा अर्थ है ना. ओके, क्या मोबाइल फ़ोन एक उपयोगी आविष्कार है. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज़ अ सेंटेंस. ओके, एक सेंटेंस है एंड इट हैव अ कंप्लीट सेंस. एक कंप्लीट सेंस रख रहे हैं ना, तो स्टूडेंट्स put tick in this first number box. okay, against this first numbers group of word. first number group of word है जो हमारा, इसके अगेंस्ट जो इसके अगेंस्ट मीन्स इसके सामने जो ये जो बॉक्स है ना फर्स्ट नंबर, उस पर टिक करिए. ओके, लेट्स सी सेकेंड नंबर ग्रुप ऑफ वर्ड्स. जो सेकेंड नंबर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर प्लीज़ क्लोज दी डोर. ओके, प्लीज़ मीन्स कृपया, क्लोज मीन्स बंद कर दीजिए, दी डोर मीन्स दरवाजा. प्लीज़ क्लोज दी डोर, इट्स मीन कृपया दरवाजा बंद कर दीजिए. ओके स्टूडेंट्स, दिस सेकेंड नंबर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स हैव अ कंप्लीट सेंस. ओके, सो इट्स अ सेंटेंस. ओके, कंप्लीट सेंस रख रहा है तो हमारे एक सेंटेंस हुआ, वाक्य हुआ. एंड स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, जो कंप्लीट सेंस रखे उस पर टिक करना है ना. सो स्टूडेंट्स, पुट टिक इन दिस सेकेंड नंबर बॉक्स अगेंस्ट दिस सेकेंड नंबर सेंटेंस. ओके, सेकेंड पे टिक करिए. लेट्स सी थर्ड नंबर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स. और थर्ड नंबर ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग. ओके, तो ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, पेंटिंग हियर द मीन ऑफ पेंटिंग मीन्स स्टूडेंट्स होता है, हियर द मीन ऑफ पेंटिंग मीन्स तस्वीर या चित्र. ओके, इट्स मीन कि क्या सुंदर तस्वीर है या कितनी सुंदर तस्वीर है. ओके, सो स्टूडेंट्स, इट्स एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड दिस ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स
हवा कंप्लीट सेंस, एक कंप्लीट सेंस रख रहा है। ओके कि कितनी सुंदर तस्वीर है, कितना सुंदर चित्र है ना। तो स्टूडेंट्स कंप्लीट सेंस रख रहा है, पूरा अर्थ रख रहा है, एंड इट्स एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बिकॉज इट्स सो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो कर रहा है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। ओके सो स्टूडेंट्स पुट टिक इन दिस थर्ड नंबर बॉक्स अगेंस्ट दिस थर्ड नंबर सेंटेंस। ओके against this third number group of words. Clear? Let's see 4 number group of word. Your 4 number group of word is go to your room at once. Okay, go means go to means जाओ, your means अपने room means कमरे, at once means immediately, तुरंत. Okay, go to your room at once, it's mean अपने कमरे में तुरंत जाओ. Okay, so students this group of word have a complete sense रखता है, ये पूरा अर्थ रखता है ना, कि अपने कमरे में तुरंत जाओ. Go to your room at once. Okay, तो स्टूडेंट्स ये एक कंप्लीट सेंस रखता है, इट्स अ सेंटेंस एंड इट्स एन इम्परेटिव सेंटेंस, एक इम्परेटिव सेंटेंस है क्योंकि ये कमांड शो कर रहा है. ओके आदेश दे रहा है. सो स्टूडेंट्स पुट टिक in this 4 number box against this 4 number group of word. Okay, let's see 5 number group of words. Your 5 number groups of words are असाइनमेंट बाय टुमारो. ओके या मीन असाइनमेंट मीन स्टूडेंट होता है नियत कार्य सौंपा गया कार्य. ओके असाइनमेंट बाय टुमारो इट मीन कल तक असाइनमेंट. ओके या कल तक नियत कार्य. ओके तो स्टूडेंट्स दिस 5 नंबर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैव नॉट अ कंप्लीट सेंस, इसके पास कोई भी कंप्लीट सेंस नहीं, ये कोई भी कंप्लीट सेंस नहीं रख रहे. ओके कैन यू अंडरस्टैंड दिस ग्रुप ऑफ वर्ड, क्या आप इस ग्रुप ऑफ वर्ड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि असाइनमेंट बाय टुमारो इट्स मीन कल तक असाइनमेंट. व्हाट असाइनमेंट बाय टुमारो. ओके नहीं समझ सकते ना, कल तक असाइनमेंट क्या है ना, ये कंप्लीट सेंस नहीं रख रहे ना. तो स्टूडेंट दिस 5 नंबर ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज नॉट अ सेंटेंस, इट हैव नॉट अ कंप्लीट सेंस, इसके पास एक कंप्लीट सेंस पूरा नहीं. ओके सो स्टूडेंट्स लीव दिस बॉक्स एज इट इज. ओके डोंट टेक अगेंस्ट दिस सेंटेंस. ओके अगेंस्ट दिस ग्रुप ऑफ वर्ड, इस ग्रुप ऑफ वर्ड के अगेंस्ट टिक नहीं करना है. ओके इस बॉक्स को, लास्ट जो बॉक्स है हमारा 5 नंबर, उसको एज इट इज लीव कर दीजिए. ओके एंड लेट्स सी यू हैव लर्न दैट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. हम सीख चुके हैं, हम याद कर चुके हैं कि शब्दों का एक समूह जो पूरा अर्थ रखता है वाक्य कहलाता है. ओके देयरफॉर ओनली द फर्स्ट 4 ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर सेंटेंसेस. देयरफॉर मीन्स इसलिए. ओके ओनली मीन्स केवल, दी फर्स्ट मीन्स पहले, 4 ग्रुप मीन्स 4 समूह. ओके ऑफ वर्ड्स मीन्स शब्दों के, 8 सेंटेंस मीन्स वाक्य. ओके देयरफॉर ओनली द फर्स्ट 4 ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर सेंटेंसेस. इट्स मीन इसलिए केवल पहले 4 शब्दों के समूह वाक्य हैं. ओके सो स्टूडेंट्स जो आपके फर्स्ट जो 4 ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स है ना, इज द मोबाइल फोन अ यूजफुल इन्वेंशन. ओके सेकंड प्लीज क्लोज द डोर. थर्ड व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग. एंड 4 number go to your advance. Okay only these groups of words your sentence, सिर्फ यही शब्दों के समूह आपके सेंटेंस है वाक्य. ओके एंड स्टूडेंट्स लेट्स सी नेक्स्ट, क्या आपके जो स्टार्टिंग के 4 जो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स है वही सिर्फ सेंटेंस है. डिड यू नोटिस दैट नॉट ऑल दीज सेंटेंसेस एंड इन अ फुल स्टॉप. क्या आपने ध्यान दिया कि सारी ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स सारे डिड यू नोटिस. ओके इट मीन क्या आपने ध्यान दिया. ओके दैट नॉट ऑल दीज सेंटेंसेस एंड इन अ फुल स्टॉप, कि ये सभी वाक्य पूर्ण विराम से समाप्त नहीं होते हैं. ओके क्या आपने ध्यान दिया कि ये सभी वाक्य पूर्ण विराम से फुल स्टॉप से इनका नहीं होते. ओके फर्स्ट नंबर आपका जो ग्रुप ऑफ वर्ड है इसका जो एंड मार्क है ओके वो है क्वेश्चन मार्क. ओके सेकंड पे हमने जो क्लोजिंग पंक्चुएशन का यूज़ किया वो है फुल स्टॉप. ओके एंड थर्ड में हमने क्लोजिंग पंक्चुएशन का यूज़ किया एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके फोर्थ पे हमने फुल स्टॉप का यूज़ किया. क्लियर. तो क्या आपने ध्यान दिया ओके कि ये सारे वाक्य पूर्ण विराम से अंत इनका नहीं होता है, कि ये सारे वाक्यों का अंत एक फुल स्टॉप से नहीं होता है, एक पूर्ण विराम से नहीं होता है. द एंड मार्क ऑफ अ सेंटेंस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सेंटेंस. ओके इट्स मीन कि वाक्य का अंतिम चिन्ह, एंड मार्क मीन्स अंतिम चिन्ह. ओके वाक्य का अंतिम चिन्ह वाक्य के प्रकार पर निर्भर करता है. ओके टाइप ऑफ सेंटेंस पे डिपेंड करता है. डिपेंड मीन्स निर्भर करना. ओके डिपेंड्स मीन्स निर्भर करता है. ओके टाइप ऑफ सेंटेंस मीन्स वाक्य के प्रकार पे. इट्स मीन कि वाक्य का अंतिम चिन्ह वाक्य के प्रकार पर निर्भर करता है. ओके तो हमें क्या क्लोजिंग पंक्चुएशन का यूज़ करना है ये हमारे सेंटेंस के टाइप पर डिपेंड करते हैं. ओके लेट्स सी लर्न. रीड दिस सेंटेंस. रीड मीन्स पढ़िए, दिस मीन्स इन, सेंटेंस मीन्स वाक्य. ओके रीड दिस सेंटेंस है इट्स इन वाक्यों को पढ़िए. सो लेट्स रीड दिस सेंटेंसेस. तो फर्स्ट नंबर सेंटेंस इज हर मदर इज अ साइंटिस्ट. ओके हर मीन्स उसकी, मदर मीन्स माँ, इज मीन्स है, ए मीन्स एक, साइंटिस्ट मीन वैज्ञानिक. ओके हर मदर इज अ साइंटिस्ट इट्स मीन उसकी माँ एक वैज्ञानिक है. ओके आई लव मलबेरीज एंड स्ट्रॉबेरीज. ओके आई मीन्स मैं, लव मीन्स होता है बहुत पसंद करना. ओके मलबेरीज हियर द मीन ऑफ मलबेरीज दैट सैतूत एंड मीन्स, और स्ट्रॉबेरीज मीन्स स्टूडेंट होता है स्ट्रॉबेरीज एंड वी कॉल इन हिंदी स्ट्रॉबेरी झरबे. ओके तो आई लव मलबेरीज एंड स्ट्रॉबेरीज इट्स मीन
मैं सहतूत और स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद करती हूँ. ओके, या मुझे सहतूत और स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद है. ओके, एंड लेट्स सी दीज सेंटेंसेस स्टेट समथिंग अबाउट दियर सब्जेक्ट. ओके, इट्स मीन कि ये वाक्य दीज सेंटेंस मीन्स ये वाक्य. ओके, स्टेट इट हैड द मीनिंग ऑफ स्टेट मीन्स प्रकट करते हैं, बताते हैं, निर्दिष्ट करते हैं. समथिंग मीन्स कुछ, अबाउट मीन्स बारे में, डियर मीन्स अपने सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मीन्स करता हूँ. ओके, सब्जेक्ट मीन्स होते हैं करता. क्लियर? दीज सेंटेंसेस स्टेट समथिंग अबाउट डियर सब्जेक्ट. इट्स मीन ये वाक्य अपने कर्ताओं के बारे में कुछ बताते हैं. ओके, तो ये सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ बता रहे. ओके, तो स्टूडेंट्स लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ओके, सेंटेंसेस दैट से और स्टेट समथिंग आर कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. आर डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप. ओके, सेंटेंस मीन्स वाक्य, दैट मीन्स जो, से मीन्स कहता है, और मीन्स या, स्टेट मीन्स निर्दिष्ट करता है, प्रकट करता है, बताता है, समथिंग मीन्स कुछ, आर मीन्स है, कॉल्ड मीन्स कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस मीन्स कथात्मक वाक्य. ओके, sentences that say or state something are called declarative sentences. It's mean वाक्य जो कुछ कहता है अथवा कुछ निर्दिष्ट करता है, बताता है, कुछ प्रकट करता है, कथात्मक वाक्य कहलाता है. ओके, इट्स मीन वाक्य जो कुछ कहते हैं अथवा निर्दिष्ट या प्रकट करते हैं, कुछ बताते हैं, कथात्मक वाक्य कहलाते हैं. अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक कथात्मक वाक्य एंड्स में समाप्त होते हैं, विद मीन साथ में, मीन्स एक, फुल स्टॉप मीन्स पूर्ण विराम. ओके, तो स्टूडेंट एक कथात्मक वाक्य का अंत पूर्ण विराम के साथ होता है. ओके, एक कथात्मक वाक्य फुल स्टॉप से, पूर्ण विराम से समाप्त होते हैं. ओके, एंड इट्स अ मार्क ऑफ अ फुल स्टॉप. फुल स्टॉप का मार्क ये होता है. ओके, एक पॉइंट होता है, उसे हम बोलते हैं फुल स्टॉप का मार्क, उसे हम बोलते हैं फुल स्टॉप. क्लियर? लेट्स सी नाउ रीड दीज सेंटेंस. नाउ मीन्स अब, रीड मीन्स पढ़िए, दीज मीन्स इन, सेंटेंसेस मीन्स वाक्यों. ओके, नाउ रीड दीज सेंटेंसेस, अब इन वाक्यों को पढ़िए. ओके, सो लेट्स रीड दीज सेंटेंसेस. आर यू कमिंग, इट्स मीन क्या आप आ रहे हो. ओके, व्हाट इज अंकुर डूइंग. ओके, व्हाट इज अंकुर डूइंग, इट्स मीन अंकुर क्या कर रहा है. ओके, एंड दीज सेंटेंसेस सिंपली आस्क क्वेश्चंस. ओके, दीज मीन्स ये, सेंटेंसेस मीन्स वाक्य, सिंपली मीन्स सरलता से, आसानी से. ओके, या द मीन ऑफ सिंपली डेट सरलता से. ओके, आस्क मीन्स पूछते, क्वेश्चंस मीन्स प्रश्नों को. ओके, दीज सेंटेंसेस सिंपली आस्क क्वेश्चन. इट्स मीन कि ये वाक्य सरलता से क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं. ओके, सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत ही सिंपली, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन कर रहे हैं. ओके, प्रश्न कर रहे हैं. सेंटेंसेस दैट आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. ओके, सेंटेंसेस मीन्स वाक्य, दैट मीन्स जो आस्क मीन्स पूछते हैं. ओके, क्वेश्चंस मीन्स प्रश्नों को, आर मीन्स है, कॉल्ड मीन्स कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य. ओके, एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक प्रश्नवाचक वाक्य एंड्स में समाप्त होता है, विद मीन्स साथ में, आ मीन्स एक, क्वेश्चन मार्क मीन्स प्रश्नवाचक चिन्ह. ओके, क्वेश्चन मार्क मीन्स प्रश्नवाचक चिन्ह. ओके, तो सेंटेंसेस दैट आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. ओके, वाक्य जो प्रश्न करते हैं, जो क्वेश्चन करते हैं, जो कुछ पूछते हैं. ओके, इट्स मीन कि वाक्य जो प्रश्न पूछते हैं प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जो प्रश्न करते हैं, ओके, क्वेश्चन करते हैं, क्लियर, वो हमारे क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं. ओके, वाक्य जो प्रश्न पूछते हैं प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं. एक प्रश्नवाचक वाक्य का अंत प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ होता है. ओके, एक प्रश्नवाचक वाक्य का अंत प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ होता है. ओके, एंड इट्स अ मार्क ऑफ क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क का मार्क ये होता है. ओके, इट्स मीन कि एक हुक टाइप का होता है, टू टाइप का होता है, एंड उसके बिलो पॉइंट होता है, इसे बोलते हैं क्वेश्चन मार्क. क्लियर? तो प्रश्नवाचक चिन्ह के जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, उनके एंड में हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं. और जो हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, कथात्मक वाक्य होते हैं, उनके एंड में हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो हमारे होते हैं वो कुछ से करते हैं, स्टेट करते हैं. ओके, और जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, वो हमारे क्वेश्चन आस्क करते हैं. क्लियर? सो स्टूडेंट, वी हैव रीड अबाउट डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड अबाउट डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. यू हैव नो प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस and declarative sentence. Okay, so students, we will read our second and third type of sentence, imperative sentence and imperative sentence and exclamative sentence in our next video. Okay, now we are going to read and solve exercise A. Answer the following questions of the chapter for kinds of sentences in our Fire English Language notebook. Okay, so all students, let's see exercise A. Okay, chapter number is chapter 4. Chapter name is kinds of sentences. It's in वाक्यों के प्रकार. Let's exercise A. Your exercise A is answer the following questions. Okay, answer the following question. It's mean निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. Your first number question is how many kinds of sentences are. It's mean वाक्य कितने प्रकार के होते हैं या वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं. Okay, so students, your first number answer is there are 4 kinds of sentences. Okay, वाक्य 4 प्रकार के होते हैं या वाक्यों के 4 प्रकार होते हैं. Okay, let's see. Your first kind of sentence is declarative sentence. Declarative sentence means कथात्मक वाक्य. Second type of sentence is interrogative sentence. Interrogative sentence means प्रश्नवाचक वाक्य. Third number
Kind of sentence is imperative sentence. Imperative sentence means आदेशात्मक वाक्य. Okay, 4 number आपका kind of sentence is eclative sentence. Okay, exclamative sentence, here the meaning of exclamatory sentence that विस्मयादिबोधक या भावबोधक वाक्य. Okay, declarative sentence it's mean कथात्मक वाक्य. Interrogative sentence it's mean प्रश्नवाचक वाक्य. Imperative sentence it's mean आदेशात्मक वाक्य. And last 4 number exclamatory sentence it's mean विस्मयादिबोधक या भावबोधक वाक्य. Okay, so students, these your काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, ये आपके सेंटेंसेस के काइंड है वाक्यों के प्रकार. ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट आर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. ओके, व्हाट मीन्स क्या, आर मीन्स है, डिक्लेरेटिव मीन्स कथात्मक सेंटेंसेस मीन्स वाक्य. व्हाट आर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इट्स मीन कथात्मक वाक्य क्या है. योर सेकंड नंबर आंसर इज सेंटेंसेस दैट से और स्टेट समथिंग आर कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप. ओके, फॉर एग्जाम्पल जूही लिव्स इन अ बिग सिटी. तो सेंटेंसेस इट्स मीन वाक्य दैट मीन जो इस सेम मीन्स कहते हैं, और मीन्स या, स्टेट मीन्स प्रकट करते हैं, निर्दिष्ट करते हैं, बताते हैं, समथिंग मीन्स कुछ, आर मीन्स है, कॉल मीन्स कहते हैं. डिक्लेरेटिव सेंटेंस मीन्स हियर द मीनिंग ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस दैट कथात्मक वाक्य. ओके, तो वाक्य जो कुछ कहते हैं या कुछ निर्दिष्ट करते हैं, प्रकट करते हैं, कुछ बताते हैं, कथात्मक वाक्य कहलाते हैं. ओके, उन्हें कथात्मक वाक्य कहते हैं. अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप. ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस इट्स में कथात्मक वाक्य. ओके, एक कथात्मक वाक्य एंड्स में समाप्त होता है, विथ में साथ में, आ में से, फुल स्टॉप में पूर्ण विराम. अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप इट्स मीन एक कथात्मक वाक्य का अंत पूर्ण विराम के साथ होता है. ओके, डिक्लेरेटिव जितने भी सेंटेंस होंगे उनके एंड में हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. एंड स्टूडेंट्स लेट्स सी इट्स अ मार्क ऑफ अ फुल स्टॉप. फुल स्टॉप का मार्क ये होता है. ओके, एक पॉइंट. क्लियर. लेट्स एग्जांपल ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस जूही लिव्स इन अ बिग सिटी. जूही इट्स अ गर्ल नेम, लिव्स मीन्स रहती है, इन मीन्स में, आ मीन्स एक, बिग मीन्स बड़ी, सिटी मीन्स शहर. जूही लिव्स इन अ बिग सिटी. जूही लिव्स इन अ बिग सिटी इट्स मीन जूही एक बड़ी शहर में रहती है. ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थर्ड विच इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज ए इन अवर टुडेज क्लास. ओके, तो स्टूडेंट्स योर थर्ड नंबर क्वेश्चन इज व्हाट आर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. ओके, व्हाट मीन्स क्या, आर मीन्स है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य. व्हाट आर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इट्स मीन प्रश्नवाचक वाक्य क्या है. ओके, सो स्टूडेंट्स योर थर्ड नंबर आंसर इज सेंटेंसेस दैट आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव. ओके, तो सेंटेंस है इट्स मीन वाक्य दैट मीन्स जो आस्क क्वेश्चंस मीन्स प्रश्न पूछते हैं, आर मीन्स है, कॉल मीन्स कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य. ओके, एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस इट्स मीन एक प्रश्नवाचक वाक्य एंड्स मीन्स समाप्त होता है, विथ में साथ में क्वेश्चन मार्क मीन्स एक प्रश्नवाचक चिन्ह. ओके, तो वाक्य जो प्रश्न पूछते हैं प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं. एक प्रश्नवाचक वाक्य का अंत एक प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ होता है. ओके, तो जितने भी हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कुछ आस्क किया जाता है, कुछ क्वेश्चन किया जाता है, कुछ पूछा जाता है, उनके एंड में हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं. एंड स्टूडेंट्स लुक क्लियरली इट्स अ मार्क ऑफ अ क्वेश्चन मार्क. ओके, ये किसका मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क का मार्क होता है. एक होके बिलो जो पॉइंट रखा होता है उसे बोलते हैं क्वेश्चन मार्क. क्लियर. तो प्रश्नवाचक वाक्य के एंड में हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं. ओके, प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज़ करते हैं. वाक्य जो कुछ पूछते हैं प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं. एक प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं. वी कैन टू से दैट एक प्रश्नवाचक वाक्य का अंत प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ होता है. लेट्स एग्जांपल हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव. ओके, हियर द मीन ऑफ दिस एग्जांपल दैट कि आपके कितने भाई हैं. ओके, हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव, आपके कितने भाई हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स वी हैव सॉल्व दिस एक्सरसाइज ए आल्सो एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज ए. यू हैव नो प्रॉब्लम इन एनी आंसर ऑफ दिस एक्सरसाइज ए. ओके, सो स्टूडेंट्स today's your classwork is that complete exercise of this chapter 4 which is page number 15 in your English language book cornerstone. And after students note down exercise A, answer the following questions of this chapter 4 in your Fair English language notebook. It's your today's classwork. Okay, and student your homework is that learn exercise O from your English language book cornerstone and also learn exercise A of this chapter 4 from your Fair English language notebook. It's your today's homework. आपका क्लास वर्क है कि आपको एक्सरसाइज अपनी बुक पे कंप्लीट करनी है एंड एक्सरसाइज है आपको अपनी फेयर इंग्लिश लैंग्वेज की नोटबुक पे कंप्लीट करनी है. इट्स योर टुडेज क्लास वर्क. आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स कि आपको एक्सरसाइज ओ अपनी बुक से लर्न करनी है, एक्सरसाइज है आपको अपनी फेयर इंग्लिश लैंग्वेज की नोटबुक से लर्न करनी. ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड योर क्लास 1 होमवर्क. यू हैव नो प्रॉब्लम इन एनी exercise O and A. You have no problem in your class 1 homework. Okay, so all students firstly complete your class work, complete exercise O which is page number 15 of this chapter 4 in your English language book cornerstone. And after student note down exercise A, answer the following questions of this chapter 4 in your Fair English language notebook and send me your work here. Thank you.